दोस्तों, आखिरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उसके साथ जो भी सहयोगी दल उस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसे भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर साझेदारी के तौर पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए देगी। तो आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तैयारी चल रही है। भाजपा यह हर हाल में चाह रही है कि बिहार के अंदर हमें 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग चल रही है कि जो 2014 में जिस तरीके से हमने बिहार के अंदर चुनाव लड़ा और जो स्थिति रही कि 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया, उसी तरीके से यह सोच रही है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में 2014 के तर्ज पर ही चुनाव लड़ा जाए बिहार के अंदर और बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल किया जाए। तो आपको बताते हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो आपको बता दें कि और भी अपने सहयोगी दलों को कितने सीट देंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अपने सहयोगी दलों को 8 सीटों पर ही समेटने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी यह हर कोशिश संभव प्रयास कर रही है कि कम से कम तो हमें 32 सीटों पर चुनाव लड़ना है और 8 सीटों में ही अपने सहयोगी दलों को सीटों का बंटवारा करके उसे मनवा देना है। अगर नहीं माने तो कम से कम तो 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी और 30 सीटों पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश कर रही है कि अपने सहयोगी दल को जो भी सीट हम बांट कर दे, जो भी सीट उसके हिस्से में जाए वो भी सीट जीत कर एनडीए के हिस्से में ही आ जाए। तो आपको बता दें कि सहयोगी दलों को कितने सीट मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी अगर एनडीए के साथ लड़ते हैं तो 4 सीटों पर, यानी कि 2 सीट पशुपति पारस को, 2 सीट चिराग पासवान की पार्टी को, 2-2 सीट दोनों को मिलाकर एनडीए की तरफ से दिया जा सकता है। 4 सीट पर ये दोनों पार्टियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मांग कर रही थी, लेकिन 3 सीट भाजपा देने के लिए तैयार नहीं है। 2 सीट ही भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है और 1 विधान परिषद की सीट, यानी कि 2 लोकसभा की सीट आरएलजेडी को मिल सकता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और 1 विधान परिषद की सीट। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी को कितना सीट मिल सकता है। मुकेश सहनी की पार्टी भी 3 सीट मांग कर रही है, 3 से 4 सीट डिमांड कर रही है कि हमें मिलना चाहिए लोकसभा की सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 ही सीट देने को तैयार है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी, यानी कि हम अगर महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का साथ जाते हैं तो जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 1 से 2 सीट एनडीए देने को तैयार है। जब जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए के साथ जाएंगे तो 2 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिल सकता है और इसी के साथ जब आंकड़ा जोड़ेंगे तो 2 सीट चिराग पासवान की पार्टी को, 2 सीट पशुपति पारस की पार्टी को, 2 सीट आरएलजेडी को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, और उसके बाद 2 सीट मुकेश सहनी की पार्टी को और 2 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को देने के लिए तैयार है। और 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कंफर्म तरीके से आपको बता दे कि कम से कम तो 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और इतने से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। और कहीं ना कहीं इनके साथ एनडीए के साथ जो सहयोगी दल है वो इससे ज्यादा सीट डिमांड कर रहे हैं कि और भी ज्यादा सीट मिलना चाहिए। जैसा कि आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी की अगर हम बात कर ले तो चिराग पासवान की पार्टी पिछले बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है और हालांकि पार्टी तोड़ लिया गया, पशुपति पारस के पास चले गए 5
सांसद और एक सांसद मात्र चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और वही एकमात्र सांसद बच गए हैं पार्टी की। तो चिराग पासवान लगातार यह डिमांड कर रहे हैं कि पिछले बार मुझे जितना सीट मिला था 6 लोकसभा सीट से कम मानने को तैयार ही नहीं है। या तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितने लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।